मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल जब टूटे तो सारी उम्र जुट ना पाए। किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आपको मनोज मैथ चैनल में स्वागत है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं। तो मेरी आपसे अर्ज विनती है कि आप उनको देख लें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आज हम पार्ट 3 आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। पार्ट 3 जो कि सवाल पर आप बात करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको थ्योरी दे दिया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम पार्ट 3 आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग बुक जो शुरू कर रहे हैं वो NCERT है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल पर बात करेंगे, उसके बाद अभ्यास पर बात करेंगे। एग्जाम्पल का फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, कहाँ है कि यदि tan A बराबर 4/3, यदि tan A इक्वल टू 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहता है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वह 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। आइए देखते हैं। तो इसका हल हम लोग करेंगे। तो दिया है गिवन दैट tan A इक्वल टू 4/3। tan A इक्वल टू 4/3 यही आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि त्रिकोणमिति में ओनली फॉर हम समकोण त्रिभुज पर बात करते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री थीटा यहाँ होगा, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। tan थीटा बराबर P/B होता है। P बराबर 4, B बराबर 3, तो P यह वैल्यू 4 होगा, यह वैल्यू 3 होगा, तो H आपको निकालना है। H बराबर, याद कीजिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, रूट अंडर P² जोड़ B²। दिस इक्वल रूट अंडर P का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर। दिस इक्वल 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 को और 9 को जोड़िएगा तो 25 और 25 का वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। आइए, तो ये भी वैल्यू आपका निकल गया। यदि हमको P लंब आधार कर्ण पता चल गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री जितना भी बाकी है वो सारे को वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर में हमको निकालना है साइन A, और साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P और P का वैल्यू कितना है, 4 है। P का वैल्यू 4 तो 4, H का वैल्यू कितना है 5 तो 5। ये आपका आंसर हो गया 4/5। दूसरा हम लोग बात करेंगे cos A बराबर B/H होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो B का वैल्यू 3 है तो 3 डाल दीजिए, H का वैल्यू 5 है तो 5 डाल दीजिए, ये वैल्यू हो गया आपका। तीसरा हम लोग बात करेंगे tan तो दिया ही है। अब हम लोग बात करेंगे कौशिक थीटा बराबर होता है H/P।
यदि साइन थीटा P बटा H तो साइन थीटा का उल्टा, तो H ऊपर जाएगा P नीचे जाएगा, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4/5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि H का वैल्यू 5 है और P का वैल्यू जो है वो आपका 4 है। अगला चौथा में आप निकालिएगा सेक थीटा, यानी सेक A। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है सेक, B बटा H होता है कॉस, तो सेक क्या हो जाएगा H बटा B हो जाएगा। H का जो वैल्यू है, H का वैल्यू 5 है तो 5 डाल दीजिए, B का वैल्यू 3 है तो 3 डाल दीजिए, यहाँ 3/5 है तो यहाँ 5/3 होगा। पाँचवा हम लोग निकालेंगे कॉट A। कॉट A tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, tan A बराबर होता है tan थीटा बराबर P बटा B, तो cot थीटा बराबर B बटा P, क्योंकि यहाँ पर आपको tan थीटा बराबर P बटा B होता है, तब tan का उल्टा cot होता है तो B बटा P हो जाएगा। B कितना हो जाएगा, B आपका 3 है तो 3 और P आपका 4 है तो 4, यहाँ 4/3 था तो यहाँ 3/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने की जो तजुर्बा है वो आपको कहीं से भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। आइए दूसरे सवाल पर हम बात करते हैं। दूसरा सवाल है, यदि कोण B और कोण Q, यदि कोण B और कोण Q, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, ऐसे न्यून कोण हो, ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होता है। यह आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। आइए हम इसको कोशिश करते हैं हल करने का। कहता है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होगा। एक शब्द आया है न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया है एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलता है कि यदि B और Q ऐसे न्यून कोण हो, तो न्यून कोण होगा तो यहीं पर होगा, यहाँ B हो जाएगा और यहाँ Q हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, P दे दीजिए चाहे A दे दीजिए, कोई नाम दे सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कोण Q है और कोण B है। आइए, जिससे कि साइन B बराबर साइन Q यहाँ दिया है, साइन B बराबर दिया है, साइन B बराबर साइन Q, साइन B इक्वल टू साइन Q। तो ध्यान दीजिएगा, साइन B बराबर साइन Q और B और Q न्यून कोण है, तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा B बराबर Q। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आपको यह भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि यह 90 है तो इसका जोड़ 90 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पुनः हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इस दोनों का योग 90 होगा और ये अकेला 90 है, तो 90 दूनी 180 हो गया। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि कोण Q प्लस कोण B जो होगा वो कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज कोण Q प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण Q
यहाँ देखिएगा b के जगह पर q डाल दीजिए या नहीं तो q के जगह पर b डाल दीजिए। हम q के जगह पर b डालते हैं, तो q के जगह पर b डालेंगे तो इसको आप q प्लस b भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री हो गया, तो q और q का वैल्यू कितना है b, तो b प्लस b, b प्लस b, b प्लस b, b प्लस b बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज ए गो बी और ए गो बी दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 गो बी हो जाएगा, 2b बराबर 90 डिग्री। तो 2 से कटेगा तो 45 बार में यहाँ से b बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। जब b का मान 45 डिग्री आ गया तो क्या आप समीकरण 1 में डालेंगे b का मान, तो q का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 है b बराबर q और b का वैल्यू 45 डिग्री आया है, तो 45 डिग्री बराबर q। अतः कोण q बराबर 45 डिग्री और कोण b बराबर 45 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बोला था कि सिद्ध कीजिए कि कोण b जो होगा कोण q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने यही सिद्ध करके दिखाया कि कोण b के बाद 45 डिग्री और कोण q के मान 45 डिग्री हो गया। तो उम्मीद करूंगा ये भी सवाल आपको समझ में आ गया हो। यदि सवाल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, कहीं से भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आइए तो अगला सवाल हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। क्या दिया है ज़रा देखिएगा, इसको रफ करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ मनोज मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे। तीसरा बड़ा ही मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होती है, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट होती है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि इसको आप कितना इजी वे में लेते हैं और इसको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आपका अपना होगा। ही तीसरा सवाल कहता है कि त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 नंबर में दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए क्या कहता है, इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिया है जो कहता है वही करेंगे। कहता है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो एक त्रिभुज हम लेंगे और कोण C समकोण है तो C को यहाँ पर रखेंगे। जिसके बारे में कहा समकोण है इसको यहाँ रखिएगा, ठीक है।
तो कोण सी यहाँ है, समकोण कह दिया तो सी यहाँ रखेंगे और उसके बाद ए सी भी है तो ए यहाँ सी और बी। आपका मन है कि नहीं सी यदि यहाँ तो ए सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका नामकरण किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी बी में सी समकोण हो गया और ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी यही है, ए बी बराबर आपका 29 इकाई दे दिया, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21, बी सी बराबर आपका 21 इकाई दे दिया, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, ए बी सी यानी इसको थीटा मान लिया और थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण होता है और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। आधार और कर्ण पता है तो आपको लंब नहीं पता है तो लंब निकालना पड़ेगा। आइए तो लंब निकाल के आपको दिखाते हैं। लंब जरा इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। लंब तो एच बी बराबर आपका 21 दे दिया और एच बराबर 29 दे दिया तो आपको निकालना है यहाँ से P बराबर अर्थात लंब बराबर, और लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, दिस इक्वल रूट अंडर एच, एच कितना है 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बी कितना है 21 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, रूट अंडर 29 का स्क्वायर 841 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। यदि आप 841 में से 441 को घटाइएगा तो 400 होगा और 400 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 20 होता है। तो हमको यहाँ से सारा वैल्यू निकल गया, एच पता चल गया, बी पता चल गया, पी पता चल गया। तो हमसे फर्स्ट नंबर में बोलता था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, दिस इक्वल बी और बी का वैल्यू कितना है 21 तो 21 हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है 29 तो 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस पी का वैल्यू कितना है 20 तो 20, एच का वैल्यू आपका 29 तो 29 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, दिस इक्वल देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो इसका अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841 हो गया। आइए इधर देखते हैं अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि इस दोनों का हम 841 और 841 का एलसीएम लेंगे तो 841 में 841 से भाग देंगे एक में 441 से गुना करेंगे तो 441, प्लस है तो प्लस 841 में 841 से भाग देंगे तो 1 और 1 में 400 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 400 और 441 आपका 841 हो गया और बट्टे में 841 कट के क्या दे दिया 1 दे दिया, क्या दे दिया 1 दे दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो गया वह 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। अब हमारा मान यहाँ पर निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ज़रा हम इसको रफ करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा नंबर में पूछ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, दूसरा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, साइन थीटा बराबर पी बटा